अपना बाप अपना होता है, पराया पराया। आप कहेंगे ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन हम बहुत देर बाद जाने कि अपना बाप अपना होता है और पराया पराया होता है। सबसे पहले मेरे एक स्पीच को 12 मिनट के स्पीच को आप सभी लोगों ने 10,000 बार देखा है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक वीडियो है जिसको मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डालने का, कि देढ़ा बाबा मेरे साथ 2 बार बारात में गए। मेरे इस 12 मिनट के स्पीच को आप सभी लोगों ने 10,000 बार अब तक देखा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बड़ा सहयोग और इतनी बड़ी सफलता मेरे लिए पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं कल जो मैंने स्पीच दिया था उसे 25 लोगों ने देखा है, किसी को 100 लोगों ने देखा है, कभी 200, कभी 3,000। लेकिन पहली बार मेरे किसी स्पीच को, लॉन्ग स्पीच को, 12 मिनट के स्पीच को 10,000 बार देखा गया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मुझे बहुत देर से समझ में आया कि अपना बाप अपना होता है और पराया पराया होता है। इसकी शुरुआत ये होती है कि बचपन में मुझे लगता था, पिताजी मेरे धनबाद में रहते थे और हम लोग गांव में रहते थे, तो पहला इंप्रेशन मेरे दिमाग में रहता था कि ये जो मेरे चाचा हैं, ये बहुत लोग तो उनको बड़े पापा और छोटे पापा भी कहते हैं। हम लोग ऐसा नहीं कहते थे। हम लोग न बड़का पापा कहते हैं न छोटा पापा कहते हैं। चाचा को चाचा कहते हैं, काका को काका कहते हैं, सिर्फ बाप को बाप कहते हैं। लेकिन मुझे लगता था कि पिताजी धनबाद में है तो ये जो मेरे चाचा लोग हैं और काका लोग हैं, ये भी अपने बाप के समान है। लेकिन ज़्यादा समय बीता नहीं, कुछ ही साल में समझ में आ गया कि अपना बाप होता है, पराया पराया होता है। खैर, ज़िंदगी में समझ और बढ़ते गई। जब हम लोग मैट्रिक पास कर लिए, उसके बाद मैंने बहुतों को अपना बाप बनाया। और कहते हैं ना, बुढ़े वक्त में इंसान गधे को अपना बाप बना लेता है। पर वो बुरा वक्त तो नहीं था, लेकिन नादानी में मैंने बहुतों को अपने बाप जैसा दर्जा दिया। धीरे धीरे मुझे दिखाई पड़ गया उन लोगों का असली रंग रूप। कोई बाप नहीं हो सकता है, सिर्फ अपना बाप ही बाप होता है। लेकिन तब तक जिंदगी के 2, 4, 10, 20 साल बर्बाद हो चुके होते हैं। उसी तरह से ये बात सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपना बाप अपना होता है। सच तो यह है कि अपनी बीवी अपनी होती है, पराई पराई। अपना बेटा अपना होता है, पराया पराया। अपनी बेटी अपनी होती है, पराई पराई। ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों के साथ कोई बुरा व्यवहार करें, कभी नहीं। वो तो आध्यात्मिक बात हो जाएगा कि यहाँ कोई पराया है ही नहीं, सब में वही राम है। पर अध्यात्म से थोड़ा पहले ये मेरे जीवन का तजुर्बा रहा है कि अपना बाप अपना होता है। इसके बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक जब मैंने ये वीडियो पर मैंने बोलना शुरू किया, मेरी धर्मपत्नी के जाने के बाद एक बात तो बिल्कुल समझ में आ गई कि अपनी बीवी अपनी होती है, और बाकी सब आप भी समझ गए, हम भी समझ गए हैं। पत्नी के जाने के 9 साल बाद मैं 2 साल पहले एक्टिव हुआ, जब मैं यूट्यूब पर बोलने के लिए, और मैंने यूट्यूब पर अपने अनुभव को बोलना शुरू किया। मुझे आश्चर्य है कि मेरे साथ के 20-25 दोस्त जो मेरे क्लासमेट हैं, मेरे साथ 20-25-30 साल का रिश्ता है, या फिर शायद 50 लोग हैं जो मेरे साथ बचपन से लेकर के कॉलेज तक, बीएससी तक मेरे साथ रहे हैं। उनमें से सब ने मुझे समझा दिया कि बकवास करना बंद कर दो। अब मुझे आश्चर्य था कि यूट्यूब पर जब मैंने बोलना शुरू किया, 10 मिनट का मेरा स्पीच होता था, मोटिवेशनल स्पीच, मेरे सभी दोस्तों ने मेरा विरोध किया, ये बकवास है, कौन सुनता है, वगैरह वगैरह। और मज़ा तो तब आया जब इन 50 लोगों ने मेरे किसी वीडियो को भी लाइक नहीं किया। चलिए, हो सकता है कि मेरा वीडियो इस लायक ही नहीं था। उसके बाद मेरे अपने 50-100 रिश्तेदार, देखा जाए तो भाई बहन, भतीजा भतीजी, मामा मामी, भगना, फूफा फूआ, दुनिया में जितना रिश्ता है सबको जोड़िए, 100 लोग वहाँ भी निकलेंगे। पर इन 100 लोगों में से एक ने भी मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया। ऐसे में मेरा कोई स्पीच 10,000 बार देखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। चमत्कार तो मेरे लिए हो गया। आप सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि ये जो वीडियो मैंने बनाया था, देवराहा बाबा, इन्हें मैं कहना चाहता हूँ मेरा अपना बाप। 1992 में जब देवराहा बाबा मेरी ज़िंदगी में आए, तो सबसे पहले मुझे एहसास हुआ कि यार, ये आदमी साधु नहीं हो सकता है। सिर्फ ये किसी मठ का महंत नहीं है, ये आदमी सिर्फ साधु नहीं है, ये कोई दिव्य अवतार है। और देवराहा बाबा के चेहरे को देखकर लगता था जैसे ये हनुमान जी हैं। लेकिन बाद में पता चला कि हनुमान जी तो नहीं है, पर ये भी कुछ कम नहीं है।
अष्ट सिद्धि इन्हें भी आता है। और देवरा बाबा के बारे में 1992 के बाद से मुझे एक बात समझ में आ गई कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई, रुपया पैसा कमाना, पढ़ाई लिखाई करना, शादी ब्याह करना, बाल बच्चे पैदा करना, नौकरी करना, घर बनाना, यही जीवन का मकसद नहीं है, बल्कि ईश्वर की खोज करना, आत्म साक्षात्कार करना, यह जीवन का प्रधान उद्देश्य है। और मैं लग गया। 1992 से लेकर आज सुबह तक हर सुबह पूजा करते समय मैंने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र जाप को मैं 1992 से लेकर आज सुबह तक, सुबह क्यों कभी भी करता रहता हूँ। देवरा बाबा मेरे लिए जो उन्होंने जो गाय दी थी, जिस गाय का दूध हम सभी ने, मेरे वाइफ ने, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरे माता पिता, भाई बहन, सब लोगों ने उस गाय का दूध पिया। उस गाय का 3 जनरेशन मेरे पास था। वो गाय मेरा खरीदा हुआ नहीं था और न कहीं से मांगा हुआ था। देवराहा बाबा की एक शिष्या ने हम लोग को पूछा था कि पंडित जी गाय लीजिएगा, हमसे उतना सेवा नहीं हो पाता। तब मैंने उस गाय के बछिया को गोद में उठाकर हम लाए थे। उस गाय का हम लोग सेवा किया। उसका 3 जनरेशन मेरे घर पर रहा। हमारा पूरा परिवार, मेरे बच्चों को पालने पोसने में उस गाय का बहुत बड़ा हाथ था। और वो गाय हमें किसने दिया था? देवराहा बाबा ने दिया था। क्योंकि मैं उनसे सुबह से रात तक बोलता रहता था कि बाबा एक गाय चाहिए, और गाय का दाम 36,000, 40,000, 50,000। उसी समय में देवराहा बाबा की एकमात्र शिष्या ने मुझसे कहा कि गाय लीजिएगा। इसे मैं कहता हूँ देवराहा बाबा का मेरी ज़िंदगी में आना। फिर जब मैं स्पीच बोलता चला गया, फिर मैंने ओशो पर बहुत बार बोला, मैंने बाबा बागेश्वर पर बहुत बार बोला, बॉलीवुड पर बहुत बार बोला। लेकिन जब मैंने देवराहा बाबा पर बोला कि देवराहा बाबा मेरे साथ 2 बार बारात में शामिल हुए। एक जब मेरी अपनी शादी हो रही थी तो मेरी धर्मपत्नी के घर से 1 किलोमीटर या उससे कम दूरी में देवराहा बाबा का आश्रम है। मैं बोकारो की बात कर रहा हूँ। बोकारो सेक्टर 9 में या सेक्टर 8 में मेरा ससुराल है। वहाँ से 800-700 मीटर की दूरी पर देवराहा बाबा का आश्रम है। वहाँ आश्रम के पास मेरी बारात ठहरी थी और उसके बाद से हम लोग वहाँ से पैदल गए थे बारात लेकर के। यानी कि मेरे जीवन में मैंने 50-100 बारात देखे हैं, पर ये पहली बारात है जहाँ पर ससुराल के पास देवराहा बाबा का आश्रम है। मेरे जीवन काल में ऐसा दूसरा कोई ससुराल नहीं देखा है। यही बात मैंने उस वीडियो में बताई है कि देवराहा बाबा मेरे साथ 2 बार बारात में गए। और दूसरी बार जब मेरे एक भतीजे का विवाह हो रहा था 2004 में या 2003 में, ऐसे कुछ बात थी। जब मेरे भतीजे का विवाह हो रहा था तो उसमें जो एक आए थे साधु जी, उनके पास देवराहा बाबा का पहना हुआ खड़ाऊ था। उस खड़ाऊ को हमने सिर से स्पर्श किया और वो खड़ाऊ भी बारात में साथ साथ चला, मेरे भतीजे के विवाह के बारात में। तो मैं मानता हूँ कि उस बारात में देवराहा बाबा सूक्ष्म रूप से और स्थूल रूप से हमारे साथ थे। तो ये 2 बार ऐसी घटना हुई जब देवराहा बाबा हमारे साथ थे। इसके अलावा मेरे घर में जो देवराहा बाबा का फोटो लगा हुआ है वो मेरा खरीदा हुआ नहीं है, डाउनलोड किया हुआ नहीं है। देवराहा बाबा के एक आश्रम में यज्ञ हो रहा था, वहाँ मैंने पूछा था कि आपके पास बाबा का फोटो है, तो वहाँ के महंत ने हमको एक फ़ोटो दिया था। वही फ़ोटो मेरे घर में लगा हुआ है। यानी कि ये भी मेरे चमत्कार है। न वो खरीदा हुआ है, न कंप्यूटर से डाउनलोड किया हुआ है, वो देवराहा बाबा के शिष्य के द्वारा दिया हुआ है। तो 3 बातें आपने देखी। पहला, मेरे घर में जो गाय बाबा ने हमें दी वो, ये फ़ोटो का देना, 2 बारात में शामिल होना, और न जाने अनगिनत आज हम जो भी योगा करते हैं, जो भी भक्ति करते हैं, राम राम जपते हैं, सबके पीछे देवराहा बाबा का हाथ है। तो जब देवराहा बाबा का वीडियो मैंने इसको बोला 17 मार्च 2025, आज से 5 महीना पहले मैंने देवराहा बाबा के वीडियो पर ये बोला। 5 ही महीना में आप लोगों ने उसको 10,000 बार अब तक देख लिया है। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। और यहाँ मुझे याद आ रहा कि अपना बाप होता है। देवराहा बाबा के वीडियो से ये जो सफलता मुझे मिली कि 10,000 लोगों ने देखा है मेरे वीडियो को, अब मेरा मेहनत और ज़्यादा मजबूत हो गया है। मेरा प्लान है एक एल्बम शूट करने का, एक गाना बनाने का। शायद मैं शुरू में भक्ति गाना ही बनाऊंगा, उसके बाद मैं हर तरह के गीत बनाना शुरू करूंगा। मैं पहले एल्बम से स्टार्ट करूंगा, गाना से स्टार्ट करूंगा, उसके बाद फिल्म बनाने के बारे में सोचा जाएगा। लेकिन जोश तो आ गया कि आप सभी दर्शकों ने 10,000 व्यू पहुंचा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक देखा जाता है यूट्यूब में 8 लाख से अधिक लोग मेरे वीडियो को देख चुके हैं। और मेरे इस पर्टिकुलर लॉन्ग वीडियो का मैक्सिमम पॉपुलर वीडियो यही है।
10K के पास है। अब मुझे आज जो बात मुझे लोगों को बतानी है वो यही बताना है, अपना बाप ही अपना बाप होता है, पराया पराया होता है, लेकिन नफरत किसी से नहीं करना है। देवराहा बाबा से जो प्यार जो स्नेह मुझे सुबह से रात तक मिल रहा है, बाबा ने मुझ पर और भी कुछ उपकार किए हैं जिसे साफ साफ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उसे कोई वैज्ञानिक रूप से मैं सिद्ध नहीं कर सकता। मेरे जीवन में जो विशेष लोगों की मृत्यु हुई है, एक तरह से वो दोबारा इस धरती पर आ चुके हैं और मैं उन्हें पहचान चुका हूँ। ये बाबा की कृपा है, पर इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। पर इतना जरूर कह सकता हूँ, जिसके लिए मैंने खूब खूब आंसू बहाए, जिसके मरने पर मैं वर्षों रोया, वो लोग धरती पर वापस लौट चुके हैं, पुनर्जन्म उनका हो चुका है। ये बात देवराहा बाबा जानते हैं और हम जानते हैं, लेकिन हमारे पास कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। फिलहाल यही कह सकता हूँ, मुझे देवराहा बाबा से वो सब कुछ मिल गया जो मुझे चाहिए, और अगर ज़िंदगी में कभी कुछ और चाहिए जो मैं मेहनत से नहीं पा सकता, वो भी बाबा की कृपा से मिल जाएगा। मेरा संदेश है, आप सभी अपने अपने गुरुवर से खूब खूब प्रेम करिए। कहते हैं ना, गुरु ही ईश्वर है। धन्यवाद, आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद, प्रणाम।